आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है। ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप, बैग, लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। धरती पे उतर आया चंदा तेरा चेहरा बना, चंपे का खिलौना गुलदस्ता तन तेरा बना, चंपे का खिलौना गुलदस्ता तन तेरा बना, ओ मेरी लाडली, कोमल तितली मेरी लाडली, हीरे की कनी मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। शर्माए दीवाली तारों की तेरे नैनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बैनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बैनों से, ओ मेरी लाडली, गुड़िया सी ढली मेरी लाडली, मुहे लागे भली मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। अरे बोल तेरा सिखलाए हमें दुख से लड़ना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना, ओ मेरी लाडली। अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी, तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ, मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई।
माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मेरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। तकते तकते सूनी राहें पथरा गई है अब तो निगाहें। तकते तकते सूनी राहें पथरा गई है अब तो निगाहें। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए। बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तू
माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े। थक जाते थे हम कलियाँ चुनते, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। कभी रोए तो आप ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी छोटे छोटे वो हम, हाय रे हाय 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 रे हाय। कभी रोए तो आप ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी छोटे छोटे वो हम, हाय क्या दिन थे वो भी क्या दिन थे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थीं। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई
और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सा खारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है। आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर
अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फपक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ? सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही, और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ। प्यार किया वो जफा करे, मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सकी, तो वही कहे कि मैं क्या करूं। है इसी में प्यार किया।
मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है। पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है। मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहाँ जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे, वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे,
हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे। विभा, विभा, कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी,
के सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए? अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है। उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है। ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज
अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के, विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़पकर उसके सिर पर हाथ फेरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे, कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता। कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी, तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ, मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया। अरे, तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया। उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है। मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी। सुन मैं बताऊं तुझे ऐसी बात रे, तू भी कहे वाह क्या कहा। हर बाजी होगी सदा अपने हाथ रे, दिल में जो हौसला रहा। जीना उन्हीं का जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की, जो करना है वो कर। मन की जो सुने है वही चंगा है, वही चंगा। ले पंगा, ले पंगा, पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा, ले पंगा, ले पंगा। आवाजों से ले पंगा, समाजों से ले पंगा, बंधनों से ले पंगा, दुश्मनों से ले पंगा, बेईमानी से ले पंगा, मनमानी से ले पंगा, हर खिट से ले पंगा, हर लिमिट से। मंजिल का रास्ता कठिन, पर किसी चिंता के बिन हमने जो रास्ता चुना। जब जब हिम्मत दिखाई तब ही मंजिल है पाई, फिर डर किस बात का। हाँ खुल के सांस ले ले, हाँ खुल के जी ले हम, उम्मीद के अमृत की हर एक बूंद पी ले हम। जीवन हो अपना रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। ले पंगा, पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा। अरुण चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है। क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा
क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता। ज्ञान गुण सागर जग पिसते हूँ लोग उजागर देखेगी ये दुनिया ये वो मनिया। हनुमान ज्ञान गुण सागर जग पिसते हूँ लोग उजागर देखेगी ये दुनिया ये वो मनिया। जब भी ये निकल जाए सूरज भी पिघल जाए आसमां को नीचे दे झुका। अपने पे आए अगर पत्थर तितर बितर किसी का भी तोड़े ये घुमा। उनकी धुआं धार हो अगर सवाल हो तेरे जैसी ताकत देखो यहाँ किसी और में कहा। मन ज्ञान गुण सागर चक पिसते हूँ लोग उजागर देखेगी ये दुनिया ये वो मनिया। अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब था क्या था। तो लिख दे नई कहानी अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब था क्या कहा। रोके गांव जवारी पर तेरी जिद करारी टूटी चार दीवारी तो चल पड़ी है कि नहीं। हवा सदा बहार है तू सबसे चमकदार है तेरी रोशनी में लग रहा है अब जवा जवा जहां। हनुमान ज्ञान गुण सागर जग पिसती हूँ लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग पिसती हूँ लोग उजागर देखेगी ये दुनिया ये वो मनिया। अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिर चित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीख ही तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मन को चोटिल करने के लिए चिंगाड़ उठा।
जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलटकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेटकर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डंड कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। चोरिया ये चोरिया, तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड से बर्बाद बड़ी, चोरी के पर जात बड़ी, पाता इसने छूटे का जो पीता, फिर गीता बनी चीता, इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से, ये धाड़ से पछाड़ गई, जो भी ना उखाड़ना उखाड़ गई। जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी, राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ? उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी। आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने किस अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी। अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं
ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।